आज के दौर में टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ गई है कि इसकी मदद से हमने लगभग हर नामुमकिन सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं। ये हमारी तकनीक का ही वरदान है कि हम सूरज, चांद जैसे रहस्यमयी विषयों की वास्तविकता का पता लगा पाए हैं। आज से कुछ साल पहले पेरेंट्स बनना न बनना स्वास्थ्य पर निर्भर हुआ करता था, पर आज के इस दौर में शरीर न साथ दे या किसी भी वजह से माँ बाप बनने में परेशानी हो रही हो तो कोई बात नहीं। टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से मशहूर तकनीक है हमारे पास, जिसके माध्यम से बच्चा पैदा किया जाता है और इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। जो कपल गर्भ नहीं धारण कर पाते हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी की इस तकनीक के सहारे से औलाद का सुख मिलता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे कि महिलाएं प्रेगनेंसी क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर पाती हैं। गर्भ धारण न कर पाने के कुछ मुख्य कारण हैं। पहला कारण है इनफर्टिलिटी या कमी पुरुषों में पाई जाती है, जिसका मतलब होता है कि पुरुष में पर्याप्त मात्रा में स्पर्म नहीं पाया जाता है। दूसरा कारण है ओव्यूलेशन साइकिल में अस्थिरता। इस गड़बड़ी के कारण महिला के भीतर आवश्यक अंडों का निर्माण नहीं होता या फिर अंडों के निर्माण की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी हो सकती है। वही महिलाएं जिन्हें थायराइड की समस्या होती है उनमें ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और उनका गर्भ धारण कर पाना मुश्किल हो जाता है। तीसरा कारण है अधिक उम्र। महिलाओं और पुरुष की उम्र भी गर्भ न धारण कर पाने की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। अगर कोई दंपति जोड़ा गर्भ धारण नहीं कर पाते किसी भी वजह से तो उनके लिए मेडिकल साइंस में कुछ तरीके उपलब्ध हैं, जिनमें से टेस्ट ट्यूब सबसे अहम प्रोग्राम है। सामान्यतः एक नेचुरल गर्भधारण प्रक्रिया में पुरुष का स्पर्म महिला के ओवरी में मौजूद अंडे के अंदर जाकर उसे फर्टिलाइज करता है। ओव्यूलेशन के बाद अंडा फर्टिलाइज होकर ओवरी से निकलकर महिला के यूट्रस में चला जाता है और वह धीरे धीरे इंसान का रूप लेता है। जो महिला नेचुरल कंसीव नहीं कर पाती हैं तो उनके लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तकनीक वरदान की तरह है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से गर्भधारण करने की प्रक्रिया। पहला स्टेप मासिक धर्म को रोकना। कम से कम 2 हफ्तों तक इंजेक्शन में दवाई देकर महिलाओं का मासिक धर्म रोका जाता है, क्योंकि मासिक धर्म के चलते रहने पर गर्भधारण नहीं किया जा सकता। दूसरा स्टेप सुपर ओव्यूलेशन। दूसरे चरण में ओवरी जहां अंडा बनाता है, ओव्यूलेशन के दौरान उसे फर्टिलिटी ड्रग दिया जाता है, जिसमें फर्टिलिटी हार्मोन्स होते हैं, जिससे ओवरी सामान्य से अधिक अंडों का पैदावार करती है। तीसरा स्टेप अंडे को बाहर निकालना। फर्टिलिटी हार्मोन की वजह से ओवरी में बनाए जाने वाले अंडों को एक छोटी सी सर्जरी द्वारा बाहर निकाला जाता है। सर्जरी में एक पतली सी सुई महिला के वजाइना से होकर ओवरी तक ले जाई जाती है, जिसमें सुई के आगे लगे सेक्शन पंप अंडे को खींचकर बाहर निकाल देते हैं। चौथा स्टेप फर्टिलाइजेशन। चौथे चरण में बाहर निकाले गए अंडे को पुरुष के स्पर्म के साथ रखा जाता है। कुछ समय बाद स्पर्म अंडे के अंदर जाना शुरू कर देता है। कई बार अंडों के अंदर स्पर्म को इंजेक्शन द्वारा डाला जाता है। इस प्रक्रिया को इंसीमिनेशन कहा जाता है। स्पर्म जब अंडे के अंदर चला जाता है तो उसे फर्टिलाइज करना शुरू कर देता है। अंडा जब पूरी तरह से फर्टिलाइज हो जाता है तो वह एम्ब्रियो का रूप ले लेता है। यह प्रक्रिया महिला की ओवरी से निकाले गए सभी अंडों के साथ होता है। पांचवा स्टेप एम्ब्रियो को अंदर डालना। 5वें चरण में सभी एम्ब्रियो की जांच की जाती है और उनमें से सबसे बेहतर एम्ब्रियो को चुना जाता है। डॉक्टर और दंपत आपस में विचार विमर्श करके चयन करते हैं कि कौन सा एम्ब्रियो महिला के गर्भ में जाना चाहिए। अगर बने हुए सभी एम्ब्रियो में से एक भी मजबूत नहीं है तो महिला के गर्भ में एक से अधिक एम्ब्रियो डाले जाते हैं। एम्ब्रियो को एक पतले से ट्यूब द्वारा वेजाइना से होती हुई महिला के यूट्रस में डाल दिया जाता है और धीरे धीरे बच्चे का आकार लेना शुरू कर देता है। इन सारे स्टेप्स के कुछ दिन बाद एक टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म होता है। विश्व में अब तक लगभग 50 लाख से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म ले चुके हैं और लूसी ब्राउन नाम की बच्ची दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बनी है।
इस प्रक्रिया से बच्चे को जन्म देना काफ़ी महंगा भी होता है, इसलिए सभी सस्ते प्रक्रियाओं के असफल होने के बाद ही इसका सहारा लिया जाता है।